हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है इनाम। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जाड़े के दिन थे। एक राजा को रात के समय शौचालय जाना पड़ा। जाड़े के मारे उसका बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, क्या कोई आदमी सारी रात पानी में खड़ा रह सकता है? उसे लगा, ऐसा करने में तो कोई भी व्यक्ति जाड़े में मर जाएगा। इस पर उसे एक बात सूझी। उसने सोचा, क्यों ना किसी आदमी को पानी में खड़ा करके देखा जाए। कैसे खड़ा किया जाए? दंड दिया जाए या इनाम दिया जाए? अगले दिन वह अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, आज सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो। जो आदमी सिर्फ एक लंगोट बांध कर सारी रात जल में खड़ा रहेगा, उसे मैं 10,000 मोहरे इनाम में दूंगा। मंत्री ने राजा के कहने पर ढिंढोरा पिटवा दिया। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसके यहाँ दो जवान लड़कियां थी। उसे रात दिन उनके विवाह की चिंता रहती थी। पति पत्नी राजा का ढिंढोरा सुनकर बहुत खुश हुए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, मैं राजा के पास जा रहा हूँ। रात भर जाड़ा लगेगा तो क्या हुआ, सुबह आग ताप कर जाड़ा तो उतर ही जाएगा। हमारा और परिवार का जीवन सदा सदा के लिए सुखमय हो जाएगा। कन्याओं के विवाह की समस्या भी हल हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी उदास हो गई। क्या करती, गरीबी से बहुत तंग आई हुई थी। सो चुप रही और ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण राज दरबार में पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं रात भर जल में खड़ा रहूंगा। सो ब्राह्मण सारी रात जल में खड़ा रहा। राजा के सिपाही पहरा देते रहे। सुबह ही उन्होंने राजा को खबर दी कि ब्राह्मण रात भर जल में खड़ा रहा है। राजा ने हुक्म दिया कि ब्राह्मण को पेश किया जाए। ब्राह्मण कांपता हुआ राजा के सामने पेश हुआ। उसने राजा से इनाम मांगा। राजा बोला, हाँ ब्राह्मण देवता, इनाम तो आपको मिलेगा ही। मेरा तो जरा देर में ही जाड़े ने बुरा हाल कर दिया था। तुम रात भर पानी में कैसे खड़े रहे? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, जल से निकला तो हूं नहीं। आपके सिपाही मौजूद हैं, पूछ लीजिए। हाँ, कहीं बहुत दूर एक दीपक जल रहा था या शायद आग जल रही थी। बस मैं यही सोचता रहा कि सुबह होने पर आग ताप लूंगा, जाड़ा उतर जाएगा। उसी आग को देखता हुआ सुबह का इंतजार करने लगा। राजा बड़ा चालाक था। उसके मन में बेईमानी आ गई। वह बोला, अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें इनाम क्यों दूं? तुम तो रात भर आग तापते रहे। ब्राह्मण राजा की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, राजन, आप अपने वचन से फिर रहे हैं। मैं अपने परिवार सहित आपके महल के सामने ही जिंदा आग में जलकर प्राण दे दूंगा। राजा को उसके मंत्रियों आदि ने बहुत समझाया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। राजा का एक मित्र था जिसका राज्य कुछ छोटा था। मंत्री ने उससे सलाह करने के लिए राजा से कहा। राजा उसकी बात मानता था। राजा ब्राह्मण सहित अपने मित्र के यहाँ पहुंचा। मित्र से सारी बात बताई। मित्र भी असलियत को भांप गया कि राजा के मन में बेईमानी आ गई है। यदि वह मित्र के पक्ष में बात कहता है तो ब्राह्मण का शाप लगेगा, और यदि ब्राह्मण की सच्चाई पेश करता है तो मित्रता टूट जाएगी। अब उसने कहा, मैं सोच विचार कर 1-2 दिन में अपना निर्णय लेकर तुम्हें खबर भिजवा देता हूँ। इतना कहकर वह सारा दिन सोचता रहा, पर कुछ फैसला न कर सका। शाम को घर गया तो बहुत उदास था। चुपचाप लेट गया। उस राजा की एक पुत्री थी जो सुंदर और चतुर थी। उसने अपने पिता से चिंतित होने का कारण पूछा तो राजा ने अपने मित्र राजा की और ब्राह्मण की सारी बात पुत्री से कह सुनाई। राजकुमारी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, पिताजी, इस प्रश्न का हल तो बहुत ही आसान है। उठिए, आप खुशी खुशी भोजन कीजिए और कल अपने मित्र को यहाँ भोजन पर बुलाइए। मैं उसके प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। अगले दिन राजा अपने मित्र के यहाँ भोजन के समय मंत्री और ब्राह्मण सहित पहुंच गया। शाम हो गई पर खाना तैयार नहीं हुआ। राजा बार बार नौकर को भेजता
तो राजकुमारी कह देती, खाना तैयार हो रहा है। अब राजा भूख से बेताब हो गया। वह गुस्से में आकर अंदर गया। उसने देखा कि राजकुमारी चूल्हे में आग जलाए हुए बैठी है और ऊपर छींके पर एक हंडिया रखी हुई है। राजा ने पूछा, राजकुमारी जी, खाना कब तैयार होगा? भूख के मारे हमारा तो बुरा हाल हो गया है। राजकुमारी ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, देखिए महाराज, आग तो मैंने कितने जोर की जला रखी है। फिर उसने हंडिया की ओर इशारा करके कहा, अब देखिए खाना कब बनता है। राजकुमारी की बात ने राजा के गुस्से को भड़का दिया। राजा तड़प कर बोला, लड़की, तू बड़ी बेअक्ल है। चूल्हे की आग इतने ऊंचे छींके पर रखी हंडिया के खाने को कैसे पका सकती है? इस पर राजकुमारी ने तपाक से कहा, राजा साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार जल में खड़ा हुआ ब्राह्मण दूर पर्वत पर जलती हुई आग से खुद को रात भर गर्माहट देता रहा, तो क्या उसी प्रकार इस आग से उस छींके पर रखा हुआ भोजन नहीं पक सकता? कन्या की बात सुनकर राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसे ब्राह्मण को इनाम देना पड़ा। राजा गुस्से में भरकर राजकुमारी से बोला, मैं तुझसे अपने अपमान का बदला लूंगा। तेरे साथ विवाह करके तुझे छोड़ जाऊंगा। राजकुमारी बोली, राजन, मैं भी आपके ही पुत्र द्वारा आपसे दाना दलवाऊंगी। राजकुमारी का पिता अपनी पुत्री पर बहुत नाराज हुआ। राजकुमारी ने अपने पिता को समझा बुझा दिया। आगे चलकर राजा के मित्र ने राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया और कुछ दिन बाद उसे छोड़ दिया। वह अपने साथ राजा की कुछ निशानियां भी ले गई। राजकुमारी अपने पिता के घर ही रहती रही। उसने बिल्कुल भी गम नहीं किया, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की बात सोचने लगी। कुछ दिन बाद राजकुमारी को एक पुत्र हुआ जो राजा की शक्ल से मिलता जुलता था। वह बड़े लाड प्यार से उसका लालन पालन करने लगी। जब वह लड़का बड़ा हो गया तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अपने घर क्यों नहीं रहती हो माँ? नाना जी के यहाँ क्यों रहती हो? अपने बच्चे के मुख से यह बात सुनकर राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमारी ने अपने मन को संभाला। उसने पुत्र को सब बात कह सुनाई। माँ की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, माँ, मैं तुम्हारे अपमान का बदला जरूर लूंगा। तुम मुझे ठग विद्या सिखा दो, मैं उन्हें खूब छकाऊंगा। राजकुमार की माँ ने वैसा ही किया। जब वह ठग विद्या में निपुण हो गया तो वेश बदलकर अपने पिता के राज्य में गया। वहां उसका काम था शहर में सरकारी अफसरों को ठगना। दिन में राज दरबार में बैठकर राजकीय रिपोर्टों की जानकारी रखना। वह आम लोगों को तंग नहीं करता था। कुछ ही दिनों में शहर में तहलका मच गया। राजा ने सोचा, आखिर ऐसा भी क्या ठग जिसने सारे शहर को तंग कर रखा है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आज राज्य की ओर से मोहर लगाकर 4 ऊंट जंगल में छुड़वा दें। यदि उनमें से कोई ऊंट गायब हुआ तब मैं मानूंगा कि कोई पक्का ठग शहर में आ गया है। मंत्री ने अगले रोज जंगल में ऊंट छुड़वा दिए। शाम को 3 ऊंट ही लौट पाए। यह जानकर राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने जासूसों को बुलवाया और ऊंट की खोज खबर के लिए कहा। जासूसों में कई स्त्रियां भी थी। राजकुमार ने सभा में सब बात सुन ली। अब वह अपने ठिकाने पर गया। उसने घर की मालकिन से कहा, माता, तुम किसी से यह ना कहना कि ऊंट मेरे घर में है, नहीं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम मारी जाओगी। गर्मी की कड़कती धूप में दोपहर के समय एक स्त्री जासूस ने उस गली में जाकर शोर मचाया, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, यदि कहीं से ऊंट का जरा सा मांस मिल जाए तो वह ठीक हो जाए। इस पर भटियारिन बोली, अरे बहन, तू जरा से मांस के लिए रो रही है? मेरे घर में एक ऊंट पड़ा है, ले जा जितना मांस चाहिए। जासूस ने ऊंट का थोड़ा सा मांस काटा और खून के हाथ निशानी के लिए उसके दरवाजे से लगा दिए। राज दरबार में जाकर उसने ऊंट का मांस पेश किया और खून के हाथों की निशानी बताई। राजकुमार ने सबकी नजर बचाकर वहां से कूच किया। उसने सब मकानों पर खून के हाथों के निशान छाप दिए। जब राजा के सिपाही आए तो देखा कि सारे मकानों पर एक से निशान है।
वह यह कहकर चले गए कि जासूस ने झूठ बोला है। यहाँ तो आज कोई त्योहार है शायद। सिपाहियों से यह खबर सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। राजा ने हुक्म दिया, मंत्री जी, रात को तुम पहरा देना। दरबार समाप्त हुआ। सब अपने अपने घर चले गए। राजकुमार ने भटियारिन से कहकर भांग की बर्फी मंगाई। आधी रात के समय औरत के वेश में थाली सजाकर वह मंदिर की ओर चला, पायल बजाता हुआ। मंत्री ने पुकारा, ए, कहाँ चली? तुझे मालूम नहीं हम ठग को पकड़ने आए हैं? राजकुमार आवाज बदलकर बोला, महाराज, मेरे बच्चे को शीतला निकली हुई है, उसी के सुख के लिए पूजा करने जा रही हूँ। अगर आप मुझे जाने दें तो बड़ी कृपा होगी, आपको भी प्रसाद चखाऊंगी। मंत्री उसके चक्कर में आ गया। उसने मंत्री को खूब बर्फी खिलाई। जब मंत्री खूब नशे में हो गया तो राजकुमार बोला, यह क्या है? मंत्री ने उत्तर दिया, यह हथकड़ी है जो ठग को पहनाई जाएगी। राजकुमार ने कहा, देखना जरा मुझे पहनाकर, देखें कैसी लगती है। मंत्री बोला, नहीं नहीं, तुम्हारे कोमल हाथों में हथकड़ी क्या शोभा देगी, तुम मुझे पहनाकर देख लो। राजकुमार ने फटाफट मंत्री को हथकड़ी पहनाकर ताला लगा दिया। ताली नाली में फेंक दी। उसने स्याही से मंत्री का मुंह पोत दिया और घर जाकर आराम से सो गया। राजकुमार सुबह उठकर अपने सब काम से निपट गया। भोजन करके राज दरबार में पहुंच गया। वहां ठग के बारे में कड़ी गर्मा गर्म खबर थी कि मंत्री जी ठगे गए। राजा साहब ने बड़े गर्व से कहा, आज हम खुद पहरा देंगे, देखें कैसा ठग है, मैं उसको अच्छा सबक सिखा दूंगा। राजकुमार सब बातें बड़े ध्यान से सुनता रहा। वह घर चला गया, खाना खाकर लेट गया। शाम होते ही गली के कोने वाली दुकान पर गया। वहां एक बूढ़े ने चक्की लगा रखी थी। राजकुमार ने पूछा, बाबा, रात भर में कितना दाना दल लेते हो? बूढ़े ने कहा, गुजारे लायक तो हो ही जाता है बेटा। इस पर राजकुमार ने कहा, लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूं, तुम घर जाकर आराम करो। बूढ़ा खुशी खुशी घर जाकर सो गया। राजकुमार दाना दलने लगा। उसने फटे हुए कपड़े पहन लिए थे। राजा पहरे के लिए आया तो उसने सोचा, जरा इसको डांट दूं। राजा ने जाकर कहा, ए चक्की वाले, क्या शोर मचा रखा है? तुझे मालूम नहीं कि हम ठग की तलाश में हैं? राजकुमार बोला, क्षमा कीजिए महाराज, वह ठग मेरे यहाँ से अपने घोड़े के लिए हर रोज दाना ले जाता है। यह दाना उसी के लिए दल रहा हूँ। यदि चक्की रुक जाएगी या आप खड़े रहेंगे तो वह नहीं आएगा और मेरा दाना नहीं बिकेगा। महाराज, मेरी रोटी का सवाल है। राजा बोला, अच्छा लाओ, तुम्हारा दाना मैं दलता हूँ, क्योंकि मुझे ठग को पकड़ना है। तुम अपने घर चले जाओ। राजकुमार बोला, आपकी पोशाक को देखकर वह पहचान जाएगा और वापस लौट जाएगा। राजा बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम मेरे कपड़े पहन लो और मुझे अपने कपड़े दे जाओ। आज मैं उसको पकड़कर ही दम लूंगा। राजकुमार ने राजा के कपड़े पहन लिए। वह घोड़ा लेकर अपनी माँ को लेने चला गया। राजा रात भर दाना दलता रहा। जब सुबह तक वहां कोई नहीं आया तो राजा महल की ओर भागा। वहां दरबानों ने राजा साहब को महल में घुसने न दिया। राजा ने कहा, भाई, मैं तुम्हारा राजा हूँ, यह ठग तो बहुत पक्का ठग है, उसने मुझे भी ठग लिया है, सारी रात मुझसे दाना दलवाया। नहा धोकर राजा अपने दरबार में पहुंचा तो उसने सारा हाल बताया। राजकुमार भी वहां मौजूद था। राजा ने कहा, मैंने ठग से हार मान ली है, ठग खुद पेश हो जाए, मैं उसे 10,000 मोहरे इनाम में दूंगा। इतना सुनते ही राजकुमार खड़ा हो गया। उसने रात के कपड़े राजा के सामने पेश किए, अपनी माँ की प्रतिज्ञा को भी कह सुनाया। राजा ने इसमें आनाकानी की तो राजकुमार की माँ ने आकर राजा को सब बातें याद दिलाई। राजा की कटार, रुमाल और राजा के नाम की अंगूठी पेश की। ये चीजें राजा ने ही उसे दी थी। राजा ने अब रानी से माफी मांगी तथा अपने पुत्र को गले से लगा लिया। वह बोला, बेटा, 10,000 मोहरों का इनाम क्या, अब तो सारा राज्य ही तुम्हारा है। इसके बाद राजा रानी और राजकुमार
प्रसन्नता से एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।